जो गोश्त से नफरत करते हैं और यहाँ तक के वो घिन करते हैं कि यार यहाँ पर मियाँ जी का मकान है और यहाँ बकरा कटेगा। तो मेरा ये कहना है कि एमसीडी जल्द अज जल्द स्लॉटर हाउस को खोले और उसकी जो नीयत है वो हमारे प्रति अच्छी होनी चाहिए। स्लॉटर हाउस जल्द से जल्द नहीं खोला गया तो हम सड़कों पे आने पे मजबूर हैं अपने बीवी बच्चों को लेके। वो तो चाह ही रहे हैं ना, वो इलीगल के नाम पे वो हमारे दुकानदारों को हैरेस कर रहे हैं और उनसे जो है अच्छी मोटी रकम ऐंठना चाह रहे हैं। गाजीपुर का जो स्लॉटर हाउस था उसको बंद कर दिया गया। उसके बंद करने के बाद किस तरह से जो गोश्त के विक्रेता थे उन पर जो तलवार लटकी मुसीबत की, वो इस वक्त किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, कैसे बंद किया गया, इसी पूरे मुद्दे पर आज ये पूरी टीम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मैं अरशद हबीब, प्रेसिडेंट दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन। दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? इतने दिन से आप लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं, हमारा रोज़गार ठप हो गया। देखिए, हमारा तो कोई इसमें स्लॉटर हाउस जो बंद हुआ है इसमें हम तो दुकानदार हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं। कसूर ये तमाम एमसीडी का है जिसने अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से नहीं किया है। जहाँ उसमें जो कमियां पाई गई हैं जिसके आधार के ऊपर डीबीसीसी ने भी अपना कंसेंट जो है उससे वापस लिया है, तो ये दायित्व उनका बनता था। हम तो जो हमारे पास वहाँ पर जाकर अपना जानवर की कटाई कराते हैं तो हम तो वहाँ पे पूरा अपना टैक्स भरकर और टैक्स पे ही हैं और टैक्स भरकर हम अपने जानवर की कटाई कराते हैं और उसको दुकानों तक पहुँचाते हैं ताकि दिल्ली की जनता जो नॉन वेज जनता है उसके हम खुराक का स्वस्थ खुराक का प्रबंध कर सकें। एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही थी, अभी कुछ दिन पहले भी एमसीडी ने जो है वो गोश्त की दुकानों पर बंद करने के आदेश डाल दिए थे। ये तमाम चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं एमसीडी की जो नज़र है वो हम लग रहा है ऐसा कि गोश्त के जो विक्रेता हैं उन पर ख़ास तौर से बनी हुई है। क्यों है ऐसा? देखिए, एमसीडी का ही जब ये दायित्व था कि वो स्लॉटर हाउस चलाए और अब वो चलाने में उसको यानी कि नाकाम है, तो उस चीज़ का खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है। और उस पर ये तुर्रा ये कि वो जगह जगह जाकर, क्योंकि अब हम दूसरे स्टेट से जाकर हम जो दुकानदार हैं अपने जिसको अपने 2 जून की रोटी का प्रबंध करना है वो अलग स्टेट से यूपी से या हरियाणा से जाकर माल लाता है, तो उसके ऊपर वो जुर्माने ज़बरदस्त कर रहे हैं जिससे और हमारी कमर गाड़ियाँ भी रोकी जा रही होंगी। जी, गाड़ियाँ भी रोकी जाती हैं और इससे हमारी कमर की हड्डी पर एकदम उन लोगों ने चोट लगा दी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो हल है क्या निकलेगा इसका हल? देखिए, इसका इरशाद कुरैशी दिल्ली मीट मार्केट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। हल ये है क्योंकि जो एमसीडी का काम है वो एमसीडी करे। एमसीडी का काम ये था कि जो गाजीपुर स्लॉटर हाउस यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहा गया था तो सारी नॉर्म्स कंडीशन एमसीडी पूरी करेगी। और चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या जल बोर्ड हो, ये जितनी भी एजेंसी हैं ये जिम्मेदारी एमसीडी की और एमसीडी कमिश्नर की है। और जब तक ये सभी नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाएंगे स्लॉटर क्या चलेगा। आप कोई भी मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, टर्म कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। लेकिन ये पिछले 14 साल से स्लॉटर हाउस चल रहा है, तो ये ऐसा वक्त क्यों आया, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई जो एमसीडी की एक किस्म से बद इंतजामी कह ले, एमसीडी का निकम्मापन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसका नुकसान साजिश भी कह सकते हैं क्योंकि इलीगल स्लॉटिंग होगी तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। जो ऑफिसर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो वो तो चाहेंगे कि इलीगल हो। हाँ, वो तो चाह ही रहे हैं ना, वो इलीगल के नाम पे वो हमारे दुकानदारों को हैरेस कर रहे हैं और उनसे जो है अच्छी मोटी रकम ऐंठना चाह रहे हैं। हमारा साथ साथ ये कहना है, अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया, स्लॉटर हाउस जल्द से जल्द नहीं खोला गया, तो हम सड़कों पे आने पे मजबूर हैं अपने बीवी बच्चों को लेके। क्योंकि हमारी हालत ये हो चुकी है, आजकल कहते कहते आज 20 दिन हो गए और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो इस कारोबार जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भुखमरी के कगार पे हैं। अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया, जल्द से स्लॉटर हाउस नहीं खोला गया, तो हमें मजबूरन होकर स्लॉटर हाउस के अलावा अपना हाईवे बंद करना पड़ेगा, एलजी हाउस घेराना पड़ेगा, यहाँ तक कि एमसीडी कमिश्नर का ऑफिस भी शिवसेना घेरना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि आंदोलन का रास्ता इख्तियार करें? हाँ, वो हमारी मजबूरी है क्योंकि 20 दिन से हम इसी इंतज़ार में हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन अब हमारी जो एक क्षमता होती है इंसान की किसी की समझने की वो ख़त्म हो चुकी है, सबर पैमाना ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो हमारे मजदूर हैं वो हमसे कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह दो। अब हम दुकानें हमारी बंद, तनख्वाह कहाँ से दें, रास्ता कैसे लें, आपका घर का खर्चा कितना है। और यहाँ तक कि इसमें सारे कारोबार के अंदर जो
50% नॉन मुस्लिम है, खटिक समाज है, सिख समाज और समाज जुड़े हुए हैं। तो जो दिल्ली से बाहर से राजस्थान से पंजाब से माल आते हैं वो भी सारे समुदाय हैं। तो एक साथ एक खाली मीट वालों का नुकसान नहीं, जितने भी समाज आज जुड़े हुए हैं सबका नुकसान है। और इसके ज़्यादा बेहतर जो बफेलो ये लाइफ स्टॉक है वो बताएंगे आपको। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसी अहमद कुरैशी है। वसी साहब, ये मुझे बताइए कि बकरा ईद भी आने वाली है, ईद उल अज़हा आ रही है, तो ये जो स्लाटर हाउस बंद है और अब इलीगल तरीके से जो गोश्त की दुकानें चल रही हैं, गोश्त काटा जा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क ईद उल अज़हा पर, बकरा ईद पर पड़ने वाला है? यकीनन फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्लाटर जो है ईद के मौके पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर नहीं है, मकान नहीं है। दूसरी बात ये, दिल्ली के अंदर ऐसी जगहें हैं जहाँ फ्लैट्स बन गए हैं, कोठियाँ बन गई हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोश्त से नफ़रत करते हैं और यहाँ तक के वो घिन करते हैं कि यार यहाँ पर मियाँ जी का मकान है और यहाँ बकरा कटेगा, तो वो बकरा कहाँ काटेंगे? यहाँ कटला, ये मियाँ जी का मकान है, यहाँ भैंस कटेगी, कटला कटेगा, तो वो कुर्बानी कैसे करेंगे? आज तक हमारी जो कुर्बानियाँ होती हैं मदरसों के अंदर उन्हीं बड़े जानवर की, हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो मेरा ये कहना है कि MCD जल्द अज जल्द स्लाटर हाउस को खोले और उसकी जो नीयत है वो हमारे प्रति अच्छी होनी चाहिए, उसकी नीयत हमारी तरफ बदनीयती नहीं होनी चाहिए। उसको अगर ये सब नहीं होगा तो फिर बकरा ईद के मौके पर तो कहीं कहीं दिखेगा गोश्त कटता, यकीन कहीं कहीं दिखेगा ज़रूर। उससे जो है हमारे माहौल बिगड़ेगा, हमारे जो बिरादरान वतन है वो प्रभावित हो सकते हैं और उत्तेजित भी हो सकते हैं, फसाद भी होने का खतरा है। ऐसा दिखा है और ऐसा हुआ भी है। ऐसा अभी आपने देखा, मैं सुन रहा था अभी एक वाक़या, मुझे बताया किसी ने कि एक स्कूल के अंदर एक टीचर अपने घर में खाना पकाकर स्कूल के स्टाफ को उसने प्रोवाइड किया और उसको उस स्कूल से निकलवा दिया गया कि ये नॉन वेज लेकर आई थी। ऐसा माहौल बना हुआ है इस वक्त। तो ऐसे हालात के अंदर स्लाटर हाउस का चलाना बहुत ज़रूरी है मेरे। और यहाँ हालत ये है कि बस के अंदर भी कुछ लोग गरीब होते हैं, अपनी सब्ज़ी पकाने के लिए थोड़ा सा लेकर जाते हैं, उस तक पर लेकर चलने पर पाबंदी। अभी जो पीछे नोएडा के अंदर वाक़या हुआ था, जो बकरे का गोश्त था उसको किस तरीके से पेश किया गया, ये सब हमारे सामने, प्रेस ने सब बताया इस चीज़ को कि बकरे को गाय बना दिया। ऐसी चीज़ पर हमें शर्म आती है। इस मुल्क के अंदर सियासत जो हो रही, नफ़रत की हो रही है, नफ़रत की सियासत ख़त्म करके मोहब्बत का पैगाम दें और मोहब्बत को फैलाने के लिए हमारे स्लाटर हाउस जल्दी को। आखिरी बात आपसे लेना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, इस पर क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? आखिरी बात जल्दी से। देखिए, ऐसा है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये 10-11 साल से स्लाटर हाउस चल रहा था और इसके अंदर अगर कुछ कमियाँ थीं तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको ऐसा इतना सख्त स्टेप नहीं लेना चाहिए था कि जैसे कि जिससे लोग बेरोज़गार हो जाएं और ये सारा का सारा गरीब लोगों की रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ है। ये टाइम बाउंड करके जो है इसको कंटिन्यू रखते, ना कि इसको एकदम क्लोजर का जो है अल्टीमेटम अब बंद करना चाहिए था। तो इन्होंने जो ये बंद किया, बंद करके जो है एक बहुत गलत मैसेज समाज के अंदर दिया है कि मतलब अगर कोई भी चीज़ इस समुदाय के साथ या इस काम करने वालों के साथ है तो उनके लिए इमीडिएट एक्शन होगा। ये एक्शन कतई नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से चलने देना चाहिए था और इनके साथ टाइम बाउंड जो है कंडीशन रख दी जाती कि भाई आप 5 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में इसको कंप्लीट करें। इनको नोटिस देना चाहिए था, ऐसा नहीं कि इमीडिएट इसको बंद करना चाहिए था। तो इनका कहना है कि एकदम से जो ये फैसला किया गया है बंद करने का, वो सरासर गलत है। टाइम बाउंड होता, कुछ शर्तें लगाई जाती, उसके साथ साथ कुछ वक्त भी दिया जाता, जिसके बाद जो तमाम चीज़ें गलत हो रही थी उनको सही किया जाता। एक मौका ज़रूर देने की ज़रूरत थी, लेकिन एक समुदाय के प्रति ये ऐसा कह रहे हैं कि इस तरह का जल्दबाजी का ये फ़ैसला, कहा जाए तो साजिश के तौर पर भी किया गया फ़ैसला, इसको माना जा सकता है।